हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 1 मातृभूमि की पाठ योजना आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाठ का सार। कविता मातृभूमि कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। यह कविता भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करती है। कवि अपने देश के प्रति प्रेम और गर्व व्यक्त करते हुए उसकी विविधता और समृद्धि का चित्रण करता है। शिक्षण उद्देश्य। विद्यार्थी कविता का सारांश अपने शब्दों में बता सकेंगे। भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। कविता में प्रयुक्त अलंकारों और काव्य सौंदर्य को पहचान सकेंगे। देश प्रेम की भावना को समझ सकेंगे और व्यक्त कर सकेंगे। अधिगम परिणाम। छात्र कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ जान सकेंगे और उनका सही उच्चारण सीख सकेंगे। छात्र सोहनलाल द्विवेदी के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में जान सकेंगे। छात्र मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को महसूस कर सकेंगे। सहायक सामग्री श्यामपट्ट, चाक, मानचित्र, रंगीन शीट, रंगीन पेन। पूर्व ज्ञान। मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? आपकी मातृभूमि कौन सी है? आप उससे कैसे जुड़े हुए हैं? क्या आपने कभी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया है? यदि हाँ, तो क्या? आपको किन किन चीजों पर गर्व है जो आपकी मातृभूमि से जुड़ी है? शिक्षण अधिगम नियोजित गतिविधियां 1। कविता का स्वर वाचन और व्याख्या। आदर्श वाचन विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन कठिन शब्दों और भावों की व्याख्या 2। भारत की विशेषताओं पर चर्चा। कविता में वर्णित प्राकृतिक स्थलों और सांस्कृतिक तत्वों की सूची बनाना। मानचित्र पर इन स्थानों को चिह्नित करना। 3। काव्य सौंदर्य की पहचान। अलंकारों और काव्य सौंदर्य के उदाहरण खोजना। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों को समझाना। 4। देश प्रेम पर परिचर्चा। देश प्रेम के विभिन्न रूपों पर चर्चा। विद्यार्थियों से अपने देश के प्रति प्रेम व्यक्त करने के तरीकों पर विचार मांगना। दक्षताएं कौशल, श्रवण और वाचन कौशल, विश्लेषणात्मक चिंतन, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक जागरूकता। मूल्यांकन आकलन। कविता का सारांश लिखना। कविता की किन्हीं 2 पंक्तियों की व्याख्या करना। भारत की किसी एक प्राकृतिक या सांस्कृतिक विशेषता पर अनुच्छेद लिखना। मेरा देश महान क्यों है विषय पर कक्षा में वाद विवाद पाठ संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना। पुनरावृत्ति। कविता का संदेश क्या है? झरने कहाँ से झरते हैं? गौतम ने किसका यश बढ़ाया? धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।